तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। अब क्या होगा? मेरा बेटा वो हॉस्पिटल में जिंदगी या मौत की जंग लड़ रहा है, उसका क्या होगा? कैसे कंसंट्रेट करूं अपनी पढ़ाई पे मॉम? जब भी बुक्स खोल के बैठती हूँ डैड और अली भाई का ख्याल आ जाता है। तुम दुनिया और मेरी माँ की नजर में मेरी बीवी हो, बस। अगर ऐसी बात थी सर तो मुझे पहले बता देते, कम से कम मैं ये बच्चा कंसीव ही ना करती। नहीं कराना मुझे ट्रीटमेंट, कोई इससे कोई फायदा नहीं होता मुझे। कसाई लोग जानवर। किससे मिलना है? मेरा नाम इरम है और मैं असद की बीवी हूँ। क्या मैं आपसे तन्हाई में बात कर सकती हूँ? अम्मा आप बैठिए। मेरा ख्याल है आप कुछ कहने के लिए आई थी। जी, मैंने असद के मुंह से कई बार आपका नाम सुना है और आज आपको सामने से देख भी रही हूँ। मेरा ख्याल है कि अब तक आप समझ चुकी होंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं क्या कह सकती हूँ? आप जो कहने के लिए आई हैं कहें। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचें तो आपको अंदाजा हो कि मैं यहाँ क्या कहने आई हूँ और कौन सी मजबूरी मुझे यहाँ तक खींच कर लाई। मुझे किसी की जगह जाकर सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो कहने के लिए आई हैं वो कहें, मैं सुन रही हूँ। मैं यहाँ चीखने चिल्लाने या आपके प्रोफेशन पर उंगली उठाने नहीं आई हूँ। ये आपका बिजनेस है, आप जाने और आपका काम जाने। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि शादीशुदा मर्दों को खराब मत करें। उनका एक घर होता है, एक फैमिली होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जहां तक रही बात मेरी, तो आप खुद ही कह चुकी हैं कि आप असद के मुंह से मेरा नाम बहुत दफा सुन चुकी हैं। मैंने तो सोचा था कि उसने मेरे बारे में तमाम सच्चाई आपको बता दी होगी। मैं आजकल ना शादीशुदा मर्दों को बिगाड़ती हूँ और ना ही गैर शादीशुदा मर्दों को। मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ असद से है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसने आपको सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो आपका ताल्लुक सिर्फ असद से ही क्यों है? क्या वो शादीशुदा मर्द नहीं है? क्या इस वक्त उसकी बीवी आपके सामने नहीं है?
मैंने सुना है कि जो औरत आपकी चौखट पर कदम रखती है उसे बद किरदार कहकर उसका गला घोट दिया जाता है। देखें, मैं यहाँ ये कहने नहीं आई कि कसूर सिर्फ आपका है। मैं मानती हूँ कि कसूर असद का भी है। जो बहक गया वो कसूरवार है, लेकिन आप बहके हुए लोगों के लिए अपने दरवाजे तो बंद कर सकती हैं ना। मैं बहुत टेंशन में हूँ, असद की माँ बहुत टेंशन में। मेरे पेट में असद का बच्चा है। जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो इस मासूम पर क्या गुजरेगी। मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज आप असद की जिंदगी से चली जाएं। मुझ में और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि आप एक घरेलू औरत कहलाती हैं और मैं घरेलू नहीं। वरना जिस तरह से आप उसकी बीवी हैं, मैं भी उसकी बीवी हूं। जिस तरह से आप उसके बच्चे की मां बनने वाली हैं, मैं भी उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ये इरम कहाँ गई है? मुझे नहीं पता, वो कहीं बाहर गई होंगी। बाहर? वो बगैर बताए कैसे जा सकती है? बेगम साहिबा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे आपने घर में ढूंढा वैसे मैंने भी तो ढूंढा है। अगर वो कहीं जाती तो क्या मैं आपसे छुपाती? मेरे ख्याल में बेगम साहिबा बीबी जी जमीनों पर गई होंगी। बेगम साहिबा आप परेशान मत हो, वो आ जाएंगी। वो जमीनों पे गई है? अरे वो उम्मीद से है, ऐसी हालत में औरतें बाहर जाती है क्या? जाओ। कहाँ गई थी तुम? मैं कब से परेशान हूँ तुम्हारे लिए। और क्या क्या राज आपने मुझसे छुपाए हैं? कितनी गिरे बाकी हैं? सब खुलकर बताएं मुझे। अब मैं सब जानना चाहती हूँ। कौन से राज? क्या कह रही हो? खुलकर बताओ मुझे। असद ने मेहरुन्निसा से शादी की है और वो असद के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात आपने मुझसे छुपाई है। तुम मेहरुन्निसा के पास गई थी? जी, गई थी और वहीं से आ रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको इस शादी और असद के बच्चे का पता था या नहीं? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, वो तुम्हारे जाने की जगह नहीं है। फुप्पो, आपको इस शादी का इल्म था या नहीं? मालूम था। तो फिर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों रखा आपने मुझे अंधेरे में? मुझे भी चंद दिनों पहले पता चला है, और फिर किस मुंह से मैं तुम्हें बताती? मैं खुद असद की हरकत सुनकर सख्ते में आ गई थी। अरे डरती हूँ बाहर निकलने से। अगर किसी को पता चल गया तो उनका सामना मैं कैसे करूंगी? आप अपने बेटे की इस हरकत पे आंखें बंद करके कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हैं तो करें, लेकिन अब मैं नहीं करूंगी। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। ठीक है, नहीं कर सकती बर्दाश्त तो मत करो। जो जी में आए वो करो। तुम्हें अब मेरी परवाह क्यों होगी? मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी? किस किस को समझाऊं? थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ। बेटा है वो अपनी रास्ते पे चल रहा है, बहू है हर बात आकर मुझे इल्जाम देती है। क्या करूं? गला घोट लूं अपना या बेटे का गला घोट दूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बीवी को समझा बुझा कर काबू करके आ रहे हो। क्या मतलब?
मतलब तेरी बीवी ने अब तक तुझसे कुछ नहीं कहा? मैं शहर से सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ, घर नहीं गया मैं। क्यों, मेरी बीवी ने कुछ कहना था मुझसे? अच्छा, जब भी तो मैं कहूँ कि तू इतना सुकून से कैसे आ गया। मैं तो समझी थी तेरे घर में अब तक फसाद बर्पा हो चुका होगा। तेरी बीवी आई थी। क्या? इरम यहाँ पे आई थी? क्या करने आई थी इरम यहाँ पे? इससे पूछ, अकेले में इससे बातें करके गई है। ये तो मुझे भी कुछ नहीं बता रही। मैंने तो बस उसको आते देखा और गुस्से में जाते देखा। और तू क्या कर रही है? क्या जरूरत है इसे बताने की कि इसकी बीवी यहाँ आई थी? क्या कहने आई थी वो? क्या फर्क पड़ता है सच? वो आई, सच जानकर चली गई। और अच्छा ही हुआ, अब तुम्हारे और मेरे बीच में से आसानी से निकल जाएगी वो। उसको जाकर देखता हूँ मैं। असद, जब तुम मेरे पास आते हो तो वो वक्त सिर्फ मेरा होता है। उस वक्त में मैं किसी और की बात नहीं सुनना चाहती। बेटा, बेटा चुप कर जाओ, ना रोना बेटा, ना रो। मुझे माफ कर दो, मैं खामखा तुम पर जज्बाती हो गई। बेटा सारा कसूर मेरा है। मैंने अपने बेटे को सर चढ़ाया जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, और साथ साथ तुम भी भुगत रही हो। लेकिन बेटा अब मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। अगर तुम जाना चाहती हो तो कल सुबह चली जाना, और अगर रहना चाहती हो तो ये तुम्हारा अपना घर है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, भाई की बेटी लाऊंगी, पोता पोती होंगे और मैं सुखी जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो जिंदगी भर रोना है मुझे। तुम्हारे जाने से असद को शय मिलेगी। तुम्ही तो मेरी आखिरी उम्मीद थी, तो मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या करूं? बस चुप कर जा बेटा, चुप कर जा, चुप। तुम्हें ढील देने का हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अपनी हाथ से बाहर निकल जाओ। क्यों गई थी उसके पास? क्यों? क्या हक है आपका मुझ पे? क्या क्या कहा तुमने? क्या हक है? बीवी हो तुम मेरी। बीवी? कभी कहते हैं कि मैं दुनिया और फुप्पो की नजरों में आपकी बीवी हूँ, और कभी बीवी कहकर हक जताते हैं। क्या डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं सर? हाँ, मैं वहां गई थी ताकि मैं आपकी असलियत जान सकूं, और मुझे पता भी चल गया कि आप जैसे बिगड़े हुए गांव के मर्दों के पास थोड़े बहुत क्या पैसे आ जाएं, वो एक बीवी को घर पे रखकर बांदी बनाते हैं और दूसरी को बाहर निकाह के नाम पर फेंकाते हैं। और कुछ सुनना चाहते हैं आप? बकवास बंद कर अपनी। तुम अपनी कदर अपने हाथों से खो चुकी हो। उस कोठे पर जाकर तुमने मेरी नाक कटवाई है। बाहर लोग तुम्हें मेरी बीवी की नजर से जानते हैं, और तुमने वहां जाकर मेरी इज्जत को मिटाने की कोशिश की है। अच्छा, अगर वो इतनी ही बुरी जगह है तो आप क्यों जाते हैं वहां पर? क्यों की आपने उस नाचने वाली से शादी? तब आपकी इज्जत और गैरत मिट्टी में नहीं मिलनी थी। शर्मिंदा होने की वजह से बाल लड़ाती है मुझसे। इससे ज्यादा आप जैसे मर्द और कर भी क्या सकते हैं? क्या कहा तुमने? उठो, उठो। मैं तुझे तेरी माँ के साथ फेंक गया था। क्या हो रहा है यार? रात को क्यों लड़ रहा है तुमसे? छोड़ो उसको, मेरी बहू को छोड़ो, मेरी बहू को। क्या हो गया तुम्हें आधी रात को? ये हाँ, ये कोटे से होकर आई है, और तुम मेरी हिमायत करने के बजाय इसकी वकालत कर रही हो। अगर ऐसा ही है तो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी खुद सर बहू नहीं चाहिए मुझे। ऐसे क्या मेरी बना है? तुम वक्त आप भी बेटा, बेटा, बेटे को ज्यादा तकलीफ तो नहीं?
बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाय अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। मोबाइल मोबाइल, सावर को उठाओ, गाड़ी निकालो, अस्पताल जाना है, जल्दी करो। बेटा कुछ नहीं होगा, बच्चे कुछ नहीं होगा, हौसला हौसला। थैंक यू सो मच। मॉम, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? फोन भी घर पे था, हम लोग परेशान हो रहे थे। अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है, एक इंटरव्यू देने गई थी। कैसे इंटरव्यू? एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के लिए ऐड आया था, मैंने देखा तो स्कूल यहीं कोने पे था, इसलिए चली गई। मॉम, आप जॉब करेंगी? करनी पड़ेगी। नहीं मॉम, आप जॉब नहीं करेंगी। मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया है, कहीं ना कहीं से तो रिस्पांस मिल जाएगा। आप बस घर में आराम किया करें, फिर सब बेहतर हो जाएगा। मैंने सारी जिंदगी आराम ही तो किया है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम पर, अली की जिम्मेदारी है, तुम्हारे डैड का केस चल रहा है। तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब मिले तो कर लो। हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ करेंगे, तभी तो इस मुश्किल वक्त को फेस कर पाएंगे। तो फिर मॉम, आपको इंटरव्यू का क्या रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा। स्कूल के जो मालिक थे ना, वो तुम्हारे डैड के जानने वाले निकले। उन्होंने मुझे फौरन अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और बोला कल सुबह से जाना। अब कल मॉर्निंग से जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं। बेगम साहिबा, इरम बीबी की तबीयत अब कैसी है? खून बहुत बह गया है, लगता है जोर की चोट लग गई। वैसे सांवल ने उसे खून की बोतल दे दी, डॉक्टर ड्रिप चढ़ा रही है, उसका इलाज भी कर रही, लेकिन बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता रही। छोटा मुंह बड़ी बात होगी बेगम साहिबा। इरम बीबी से असद साईं की शादी आपने दौलत के लिए करवाई थी, पर असद साईं ने उनके साथ बहुत नाइंसाफियां की हैं। तुम घर की भेदी हो, तुमसे कोई बात पोशीदा नहीं है। जानती हूँ कि मैंने सब कुछ दौलत की खातिर किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं इरम को भी इस घर में लाना चाहती थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि इरम के साथ आहिस्ता आहिस्ता असद का दिल उस बाजारी औरत से भर जाएगा। लेकिन क्या मिला मुझे? दौलत क्या मिली थी? मेरा तो भाई भी जेल की सलाखों के पीछे, बेटा हाथों से निकल गया है, हालात भी काबू में नहीं रहे अब मेरे। बीबी जी, वो असद साईं बाहर गाड़ी में आए, वो पछता रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे। उन्होंने मुझे भेजा है कि छोटी बीबी की तबीयत के बारे में पूछूं। उससे कहो मुझे वो अपनी शक्ल तक न दिखाए, नहीं है मेरा बेटा। उसे कह दो जाके, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर से माफ नहीं करूंगी। जाओ, उसे बोल दो जाकर। जी बीबी जी। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची और उसका बच्चा कैसा है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बच्चा भी ठीक है और माँ भी बेहतर है और ब्लड भी रुक गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र। बेटा, कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। शुक्र है अल्लाह साईं का कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और बच्चा भी महफूज है। मैं अभी फिर डॉक्टर से मिलकर आई थी, वो कह रही थी कि स्ट्रिप खत्म होने के बाद ना हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं। आराम से बेटा, जल्दी नहीं है कोई। और मोमल, आराम से आराम से। गाड़ी कहाँ है? बीबी जी, असद साईं ने मना किया है, कहते हैं अपनी गाड़ी पे जाना है। असद के चमचे, जब मैंने दूसरी गाड़ी लाने को कहा था तुम असद की बातों में क्यों आ गए? देखो,
ना हमें असद की गाड़ी की जरूरत है ना उसकी हमदर्दी की जरूरत है। जाओ जाके दूसरी गाड़ी लाओ। जी। अम्मी जब मेरी गाड़ी मौजूद है फिर दूसरी गाड़ी मंगवाने की क्या जरूरत है आपको? मोमल। जी बेगम साहब। जाओ देखो सामल कहाँ रह गई है। अम्मी आप घर चले ना, हम आराम से बात करेंगे। गाड़ी का इंतजाम हो गया? चले चलो बेटा, ऐसा चलना। आराम से बैठो बेटा, चलो आराम से देखिए। सीधी करो, सीधी करो टांगे। मोमल। जी बीबी जी। ये दवाइयाँ रख दो और जो डॉक्टर ने बताया उसी वक्त देना। सब ध्यान से। चल जी बेहतर। लेट जाओ, टांगे सीधी करो। अम्मी मैं जानता हूं जिस बात में आकर मेरा इस पे हाथ उठ गया, लेकिन कसूर इसका भी है। इसे क्या जरूरत थी कोठे पर जाने की? वैसे भी आप किस बात पर इतनी खफा है मुझसे? गाड़ी के होते हुए टैक्सी में आने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल के सामने मेरे इतने जानने वाले होंगे, वो आपको भी जानते होंगे। क्या इज्जत रहेगी होगी मेरी उनके सामने? अगर तेरे बच्चे और तेरी बीवी को कुछ हो जाता तो क्या इज्जत रह जाती दुनिया में तेरी? तुमने उस बाजारी औरत की खातिर अपने बच्चे को जाया करने की कोशिश की। कल को उस बाजारी औरत की खातिर तुम अपनी माँ को भी घर से निकाल जाओगे तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? Excuse me.
ये जो लड़की अभी यहाँ से गई है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका एक पेशेंट यहाँ पर एडमिट है जिसके पास वो आती है। ज़ारा का पेशेंट यहाँ? एनीथिंग एल्स सर? नो नथिंग एल्स। मैं जा सकता हूँ मिलने? यस। ज़ारा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। पागल लड़के, ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर एक काम करोगी मेरा? अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। पहले मेरे सर की कसम खाओ कि तुम जरूर करोगे। अरे कसम खाने की क्या जरूरत है? बहन पे भरोसा नहीं है क्या? बोलो क्या काम है? नहीं ज़ारा, कसम के बगैर तुम वो काम नहीं करोगे। बोल कर तो देखो, बताओ तो। ज़ारा, या तो यहाँ से मुझे ले जाओ या फिर मुझे अपने हाथों से मार डालो। क्या इडियट जैसी बातें कर रहे हो अली? होश में तो हो। मैं सही कह रहा हूँ ज़ारा, अब ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम समझती नहीं हो। तुम मुझे पॉइजन दे दो, अपने हाथों से मार डालो, मुझे जहर दे दो मेरे खाने में, किसी भी तरह मुझे मार डालो। बस अली मत करो ऐसी बात। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, ड्रग्स का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। बकवास करता है डॉक्टर की तो ऐसी की तैसी सब झूठ बोलते हैं यहाँ पे मुझसे। जब इतने अरसे से तकलीफ कम नहीं हो या क्या आप खाक होगी? इन लोगों ने पैसों के लिए रखा हुआ मुझे यहाँ पे, कसाई के बच्चे। तुम ऐसा करो, अपने हाथों से गला घोट दो मेरा, प्लीज ज़ारा, प्लीज मार दो मुझे। संभालो, खुद को संभालो अली। मौत उन्हें आएगी जिनकी वजह से आज हम इस हाल में हैं, जिनकी वजह से डैड तो हम सब सरवाइव कर रहे हैं। मुकाफात अमल भी कोई चीज होती है, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। किसको फोन मिला रही बेटा? मॉम को। तो जो कुछ यहाँ हुआ है तुम सब कुछ वहाँ जाकर बता दोगे? बताऊं या ना बताऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल मैं मॉम को फोन कर रही थी कि वो ज़ारा को यहाँ भेज दें ताकि वो यहाँ आके मुझे ले जाए। बेटा अगर मैं तुम्हें रुकने को कहूँ तो क्या रुक जाओगी? कसर क्या बाकी रह गई है पप्पू? बेटा तुम वहाँ जाकर भी बच्चे की पैदाइश की होने तक घर में ही रहोगी। तुम्हारी अम्मी और बहनें परेशान हैं, वो एक बुरे वक्त से गुजर रही हैं। तुम्हारा बाप जेल में है और उसकी हालत तुम जानते हो, तो उनको मजीद परेशान करोगी। इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे की पैदाइश होने से पहले तुम यहीं रुक जाओ। नहीं पप्पू, यहाँ रुकने के लिए मजीद कोई जवाब नहीं बनता। जवाब है बेटा, तुम पर हाथ उठाने के बाद असद बहुत पछता रहा है।
मैं भी उससे बात नहीं कर रही हूँ। जब तक वो तुम्हारे करीब नहीं आता, तुमसे माफी नहीं मांगता, मैं उससे बात नहीं करूंगी। शायद इसी तरह उसको एहसास हो जाए और वो राह रास्त पे आ जाए। मैं अपने आप को मजीद और धोखे में नहीं रख सकती फूफो। धोखा नहीं, एक उम्मीद है बेटा, एक माँ की उम्मीद, तुम्हारी उम्मीद। तुम असद के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो उसके सर पे से हाथ कैसे उठा सकती हो? एक बात और, बल्कि एक उम्मीद, अगर तुम असद के बेटे की माँ बनी और मेरुज़ा बेटी की माँ बनी, तो असद बदल जाएगा, क्योंकि मर्द अपनी गोद में बेटा देकर बदल जाता है। क्या बेटा? फुप्पो, ये यहाँ के मर्दों की कैसी साइकी है कि अगर बेटे की माँ बनी तो बीवी सर आंखों पर, और बेटी की माँ बनी तो बीवी की कोई कदर नहीं। ये एक बीवी की ही नहीं, बल्कि एक बेटी की भी इंसल्ट है। फुप्पो, बेटी तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटा, यहाँ के मर्द होते ही ऐसे, यहाँ के रस्मों रिवाज ने उन्हें अंधा कर दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी दूसरी उम्मीद यही है कि नाचने वाले के किरदार अच्छे नहीं होते। अभी तो असद नाचने वाले के बहकावे में आया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो उससे उकता जाए, उसे उसमें ऐब नजर आने लगे। बेटा, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ, इसीलिए बच्चे के पैदा होने तक रुकने का कह रही हूँ। मेरी बात पे गौर करो। Thank you. You made my day. Okay, bye. Hey, my son. Come on. तुम्हें आज एक खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी डैड? पहले गले लगो, फिर उसके बाद तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। आज हमारी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी रजिस्टर हो गई है। मुबारक हो आपको। मुझे? कम हमें मुबारक हो। इस दिन को देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। सारी जिंदगी मैंने इदरीस फार्मास्यूटिकल कंपनी की गुलामी करते हुए गुजार दी, लेकिन अब हमारे नाम की कंपनी रजिस्टर हुई है, इकबाल एंड सन्स फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब पहुंचा हूं मैं अपनी मंजिल पर। क्या बात, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई ना डैड, खुशी हुई, क्यों नहीं होगी? लेकिन डैड ज़ारा और उसकी फैमिली बहुत बुरी कंडीशन में है इस वक्त। शट अप! मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूं और तुम अभी तक मेरे दुश्मनों में अटके हुए हो। डैड, अली ड्रग्स की वजह से इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं अभी देख कर आया। हमने उन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ज्यादती नहीं कर दी। कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं करता।
जो जहां और जिस जगह होता है सिर्फ अपनी वजह से होता है। जिंदगी में कामयाबी के लिए दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना पड़ता है, वरना दूसरे कुचलकर तुम्हें आगे निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर किसी बहादुर आदमी का दिल धड़क रहा है। Be brave। चिल करो, जिंदगी को एंजॉय करो। पिंकी, 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 पिंकी उठो, उठो बेटा, क्या हो गया? हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। नहीं, कैसे ठीक हो? दवा ली थी तुमने? सॉरी मॉम, भूल गई। पिंकी, मैं तुम्हें दवा खिलाऊं? हाँ, बिल्कुल नहीं सुनती हो मेरी। कहा था ना कि रोज दवा लेनी है। अच्छा बैठो यहाँ। हेलो मॉम। अरे रम, कैसे याद कर लिया हमें? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? ज़ारा, पिंकी, अली सब कैसे हैं? हाँ हाँ सब ठीक है बेटा, अली भी बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, असद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? बेहतर हुआ या? मॉम अभी भी वैसा ही है। क्या मतलब? अभी तक तुम दोनों के बीच में खिंचाव खत्म नहीं हुआ? बेटा रंजिशें दूर करने की कोशिश करो। और तुम्हारी पप्पो, वो कैसी है? पप्पो ठीक है मॉम। मॉम मुझे आपसे कुछ पूछना है, लेकिन आप मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे प्लीज। मॉम मैं डिलीवरी होने तक यहाँ रुक जाऊं या सब कुछ छोड़कर अभी आप लोगों के पास वापस आ जाऊं? आप क्या कहती हैं? बेटा मैं तुम्हें वापस आने का नहीं कहूँ, मैं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने का कहूंगी। तुम शहरी लड़की हो ना, तुम्हारी फीलिंग्स छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाती हैं। देखो उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अल्लाह बेहतर करेगा सब कुछ। लेकिन अगर सबके बावजूद भी तुम आना चाहो तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। अच्छा आपका जवाब मिल गया मॉम। अच्छा मैं आपसे अब बाद में बात करती हूँ। इरम, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ माँ? नहीं कुछ नहीं, तुम चलो दवा खाओ, चल के उठो। अरे रम बेटा, कैसी हो? तबीयत ठीक है? आओ बैठो तो, आओ इधर। क्या बात है? पप्पू मैंने मॉम से बात की, मैंने उन्हें असद की दूसरी शादी का कुछ नहीं बताया। पप्पू मैंने आपकी उम्मीद से उम्मीद बांधकर बर्दाश्त करने का फैसला किया है। बहुत अच्छा किया तुमने मेरी बच्ची, बहुत बहुत अच्छा किया। बड़ी जिम्मेदारी का काम निभाया तुमने। अल्लाह तुम्हें इस सब्र का फल देगा, अजर मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे।
और मैं भी अपनी बेटी को साए की तरह चिमटी रहूंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी। कोई दुश्मन के लिए भी इतनी देर तक अपने दिल में गुबार नहीं रखता। मैं तो फिर भी बेटा हूं आपका। नहीं हो तो मेरी बेटी, तुम्हारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारे बाप का है। बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, बेटी का नाम नहीं लेना। पूछोगे नहीं मेहरुनिसा ने मुझे क्या दिया? मर दिया मुझे इसने। मॉम, अली भाई आ गए। क्या? अली आ गया? मेरा अली, मेरा बच्चा। ज़ारा, तुम यहाँ? तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरी जासूसी पर लगाया है क्या? हम लोग तुम्हारी की हुई ज्यादतियों का बदला लेने के लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं? इरम, तुमने तो मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है।